मार्केट चेक के लिए हमारे साथ एसबीआई सिक्योरिटीज के सुदीप शाह हैं और इस वक्त मार्केट का बिल्कुल ताज़ा हाल ये है कि निफ्टी 200 पॉइंट से ज़्यादा वीक है और बैंक निफ्टी लगभग 400 पॉइंट गिर गया है। तो ऊपरी स्तरों से अगर आप देखेंगे तो बहुत तगड़ी मुनाफा वसूली हुई है और बढ़ने घटने वाले शेयर्स की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, यानी 2 के सामने करीब करीब 5 शेयर गिर के कामकाज कर रहे हैं। 674/1621 ये चल रहा है। दबाव दिग्गजों की ओर से आ रहा है, लगातार प्रेशर है और एक सॉलिड प्रॉफिट बुकिंग का सेशन आज देखने को मिल रहा है। क्या मिड कैप हो, क्या लार्ज कैप हो, सब तरफ कमज़ोरी है। नतीजों वाले रिजल्ट्स में कहीं कहीं पे नतीजे काफ़ी ख़राब थे तो काफ़ी पिटाई हुई है, कुछ नतीजे अच्छे थे तो वहाँ पे मजबूती है। कोफोर्ज में 9% की गिरावट है, नतीजे कमज़ोर थे और सिग्निटी का एक्विजिशन बाज़ार को पसंद नहीं आ रहा है। एमआरएफ के नतीजे वीक थे, 5% की कमज़ोरी है। इसके अलावा टायर कंपनियों में भी अच्छा खासा आज दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन पावर सेक्टर की रैली आज भी जारी है। BHEL आज देखिए 20 रुपये या कहें 7% मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। PFC में भी करीब 3% की आज भी तेज़ी बनी हुई है और एनर्जी के बिग पैक में ONGC में भी अच्छी खासी मजबूती बनी हुई है। सुदीप जी के पास चलते हैं। सुदीप जी, ये अचानक से प्रॉफिट बुकिंग जो हमें देखने को मिली है इंडेक्स पे, क्या है इसका हाल और क्या ये शॉर्ट के मौके दे रहा है और ज़्यादा, या अब यहाँ पे लॉन्ग के मौके बनेंगे? कैसे ट्रेड करेंगे अगर आपको करना है तो? नमस्कार नीरज जी, गुड आफ्टरनून। जो हिसाब से निफ्टी में हम देख रहे हैं कि आज जो एक नया हाई तो हमने लगा दिया है 22,794 का रिकॉर्ड हाई, नया एक नए नए शिखर पे पहुंच गए, बट वहां से थोड़ा फॉलो अप एक्शन सुबह मिसिंग था। तो और उसी के कारण हम देख रहे थे क्या लार्ज कैप हो या मिड कैप हो, सब बाजू से आज जो हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। पर इसको मुझे लग रहा है कि इसको एक बहुत ज्यादा हम शॉर्ट बिल्टअप के तौर पे इसको ना देखें। मे बी ऐसा हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में और 150-200 पॉइंट की वीकनेस हमें नजर आए। 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है 22,300 के करीब, 22,280 के करीब, ये वहां तक एक बार रिटेस्ट करे, सपोर्ट ले वहां पे और कंसोलिडेट करे। बिकॉज अब हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अगले 1 महीने में इलेक्शन के रिजल्ट्स नतीजे आने वाले हैं। तो यहाँ पे इलेक्शन रिजल्ट्स नतीजों के रिलेटेड भी वॉलिटिलिटी रहने वाली। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल 22,250 से लेके 22,650 की रेंज में अब निफ्टी ट्रेड करेगा, कंसोलिडेट करेगा। और बैंक निफ्टी की भी यदि हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी जो पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे थे 49,500 49,600 के आसपास एक रेजिस्टेंस बन रहा था। तो वहां पे भी हायर लेवल से थोड़ा रिजेक्शन हमने देखा है। आईसीआईसीआई बैंक, HDFC बैंक, कोटक बैंक, ये कोटक और HDFC बैंक में तो रैली हुई नहीं थी पिछले 10 एक दिन में, लेकिन वहां पे भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। और आईसीआईसीआई बैंक जो चल रहा था, जो आउट परफॉर्मिंग था, वो एक रेजिस्टेंस ले रहा है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा बैंक निफ्टी भी कंसोलिडेट करेगा। ओवरऑल बैंक निफ्टी में अगर देखें तो 48,500 48,400 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन जाएगा, जहां पे आपके 10 और 20 दिन के जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है वो एक जोन बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन जाएगा। और ऊपर के बाजू अब की बार अगर 49,200 49,250 के ऊपर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी, तो हम और एक नया हाई बैंक निफ्टी में देख पाएंगे। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल दोनों इंडेक्स में कंसोलिडेशन ज्यादा लग रहा है होता हुआ अगले कुछ सेशंस में, और थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए, ये मेरा मानना है अगले कुछ सेशंस के लिए। तो अगले कुछ सेशंस के लिए इंडेक्स में थोड़ा सा बचना चाहिए। तो फिर आप कह रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक कोई रडार पे है आपके जो ट्रेड बने? नीरज जी, 1-2 स्टॉक्स है जो मुझे लग रहा है आउट परफॉर्म कर सकते हैं, और उसमें से पहला स्टॉक है कोल इंडिया। अब हमने देखा है कि ये CPSE स्टॉक्स में से बहुत अच्छा मोमेंटम है। पावर हो, ये एनर्जी स्टॉक्स हो, यहाँ पे स्पेसिफिकली कोल इंडिया, NTPC, यहाँ पे बहुत बढ़िया मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। और कोल इंडिया की अगर बात करें तो पिछले 1.5-2 महीने का जो एक कंसोलिडेशन जो स्टॉक में देखा था 425 और 460 के बीच में, आज वहां पे हमने एक अच्छा ब्रेकआउट देखा है वॉल्यूम्स के साथ, और ओपन इंटरेस्ट में भी लॉन्ग बिल्टअप हमें नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोल इंडिया में नजर रखनी चाहिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से। 450 जब तक ये स्टॉक होल्ड करता है तो पोजिशनली ये 500 520 के लेवल तक अगले कुछ हफ्तों में हम यहाँ पे ये स्टॉक को जाते हुए देख पाएंगे।
दूसरा एक स्टॉक जो है वो है एलेंबिक फार्मा। अब एलेंबिक फार्मा में भी हमने ये पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि फार्मा स्टॉक्स में एक अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है। कल भी फार्मा स्टॉक्स के नतीजे आए और काफी स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस भी हमने देखा है। तो यहाँ पे एलेंबिक फार्मा के चार्ट को भी अगर हम ध्यान से देखें तो 1.5-2 महीने का जो कंसोलिडेशन था, स्टॉक बार-बार 950 960 के आसपास सपोर्ट ले रहा था और जो 1015 1020 का एक रेजिस्टेंस था, आज उसके ऊपर अब स्टॉक बहुत मजबूती से होल्ड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक बढ़िया मोमेंटम ये स्टॉक में हम आने वाले कुछ दिनों में देख पाएंगे। तो 1015 के स्टॉप लॉस से 1060 1080 के टारगेट के लिए मुझे लग रहा है एलेंबिक फार्मा में खरीदारी करनी चाहिए। ये दोनों मेरे टॉप पिक्स है, कोल इंडिया और एलेंबिक फार्मा। ओके, कोल इंडिया और एलेंबिक फार्मा में कोल इंडिया में 500 से 520 तक के टारगेट आ सकते हैं। एलेंबिक फार्मा में 1060 से 1080 के लक्ष्य अचीव किए जा सकते हैं। एक और स्टॉक है जो पावर सेक्टर से ही जोड़ के कह सकते हैं, बीएचईएल में भी आज बहुत ज़बरदस्त मजबूती है, 314 पे ट्रेड कर रहा है। क्या इसमें कोई ट्रेड बनता है? नीरज जी, यहाँ पे अब मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रेश एंट्री में थोड़ा हमें कॉशियस हो जाना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। एक अच्छा रैली हो चुका है ये स्टॉक में पिछले 1.5-2 महीने में। इनफैक्ट 220 से लेके 320 तक स्टॉक ने एक तरफा रैली दिखा है और ये इतना एक तरफा रैली रहा है कि 20 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो भी स्टॉक ने सिर्फ एक बार खाली ब्रीच किया था, लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग दी थी, तो उसके नीचे कभी सस्टेन नहीं हुआ है। तो ये फरवरी से लेके कभी भी उसकी जो शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज होती है वो उसको भी नहीं तोड़ा है। पर कहीं ना कहीं एक बड़े रैली के बाद थोड़ा अगर मार्केट अगर सांस लेगा, मार्केट में थोड़ा हम कंसोलिडेशन देखेंगे तो जरूर से यहाँ पे भी 3-4% का एक कंसोलिडेशन, एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। फ्रेश एंट्रीज के लिए थोड़ा मुझे रुक के, मुझे लगता है कि रुक जाना चाहिए कुछ दिनों के लिए हमें। और अगर किसी के पास है ऑलरेडी पोजिशंस खड़े हैं किसी लॉन्ग साइड पे कोई है, तो मुझे लग रहा है 302 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मान के चलना चाहिए इसमें। ओके, 302 का स्टॉप लॉस मान के चलना चाहिए अगर पोजीशन है आपके पास से। अच्छा, एक और स्टॉक कोफोर्ज को देखिए आप, नतीजे आए, खबरें आई, सब कुछ हो गया, स्टॉक 9% गिरा, तगड़ी गिरावट है इसमें। क्या बॉटम फिशिंग ले या जो लोग पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं, आप सुझाव देंगे कि उनको इस समय एंट्री करनी चाहिए या अभी वेट करें, अभी इसमें और गिरावट आ सकती है? नीरज जी, अगर हम कोफोर्ज का चार्ट देखें तो कोफोर्ज अब एग्जैक्टली वही स्थान पे आ गया है जहां पे स्टॉक मेरे मेरे हिसाब से 1.5-2 साल पहले ये था। तो ये मुझे लग रहा है कि जो हिसाब से स्टॉक में 4600, इनफैक्ट फरवरी 2023 में ये लेवल के ऊपर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था 4450 के आसपास, और अब फिर से वो जोन को रीटेस्ट करा। और आज जो गैप से ओपन हुआ है डाउन नीचे, और इंट्राडे में हमने हल्का सा रिकवरी भी देखा था 4700 4720 तक, बट वो रिकवरी सस्टेन नहीं हुआ और वापस से हर एक राइस पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बॉटम फिशिंग नहीं करना चाहिए जब तक ये गैप फिल नहीं होता है 30 4940, तब तक ये यहाँ पे सेल ऑन राइज ही रहेगा। और ओवरऑल मुझे लग रहा है ये जो डाउन साइड है वो 4250 4100 के आसपास आके थम सकती है, जहाँ पे प्रीवियस इसका एक कंसोलिडेशन जोन था। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे बॉटम फिशिंग करना चाहिए। थोड़ा और डाउन साइड, थोड़ा और नेगेटिव मोमेंटम ये और काफी मिड कैप आईटी स्टॉक्स में हम देख पाएंगे आने वाले कुछ सत्रों में। ओके, एक सवाल और है सर, एचपीसीएल में कल हमने देखा एक बड़ी तेज़ी बनी थी और पूरे ओएमसीज के पैक में एचपीसीएल ने सबसे ज़्यादा गेंस दिखाया, लीड किया। अब चूंकि मार्केट थोड़ा ठंडा हो रहा है, आज वो भी ठंडा है, हालांकि फ्लैट बिल्कुल कामकाज कर रहा है 535-36 पे। क्या इसमें अब चूंकि ये इतनी बड़ी गिरावट में भी नहीं गिर रहा है, तो ये मौका है क्या? बिल्कुल नीरज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पे हमारी नजर होनी चाहिए। ये जो एक पॉकेट है मार्केट का, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ अच्छा सेटअप बन रहा है। इवन आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, तो यहाँ पे एक अगर एचपीसीएल की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो फरवरी 2028 फरवरी के आसपास स्टॉक 520 के आसपास था, वहां से ही एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है। तो मुझे लग रहा है एक ब्रेकआउट तो दिया ही है स्टॉक ने, खाली एक आध मार्केट में थोड़ा जो वीकनेस आ रही है ऊपर के लेवल से, तो ये थोड़ा सुस्त है। पर जो फ्लैट ट्रेड कर रहा है वो भी एक तरीके का आउट परफॉर्मेंस ही है कंपेयर टू ब्रॉडर मार्केट्स। डे और वीकली अगर टाइम फ्रेम पे अगर चार्ट देखें तो भी तीनों वीक में हायर बॉटम बना रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन भी हो रही है। तो मुझे लग रहा है ये अगर
कोई पोजिशनल पर्सपेक्टिव से कोई स्टॉक के तरफ देख रहा है तो मुझे लग रहा है बहुत ही बढ़िया पिक है एचपीसीएल। और 515 जब तक होल्ड करता है स्टॉक, 512 515 का लेवल जब तक ये स्टॉक होल्ड करता है, तब तक यहाँ पे 560 565 के लेवल्स भी हम ये स्टॉक में आते हुए देख पाएंगे आने वाले कुछ हफ्तों में। 515 होल्ड करता है तो 560 तक के लेवल एचपीसीएल पे देखने को मिल सकते हैं। और ये बात बिल्कुल सही सुदीप की कि अगर इस भारी गिरावट में भी स्टॉक फ्लैट है तो ये आउट परफॉर्मेंस माना जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ट्रेड सुझाने के लिए। यहाँ पे एक बहुत क्विक सा ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे लौट के वापस आएंगे तो फिर बातचीत करेंगे सीएट से।